यहाँ आरोपी आजम ने शीला को पहले साइबा बना दिया, उसे बुर्का पहनाया, उसको मांस खिलाया और कई सालों तक उसका शोषण किया। इसके अलावा शीला के घर में बने जो मंदिर था उसका, उसे भी तोड़ दिया गया। और अब इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया कि भला नूह में आजकल हो क्या रहा है। आपको भी दिखाते हैं। मौलाना ने पढ़ा कलमा, शीला बन गई साइबा। मंदिर तोड़ा, मांस खिलाया, शीला को बुर्का पहनाया। देश के करीब करीब हर राज्य में धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने वाले जिहादी पैर पसार रहे हैं। हर जगह मासूम हिंदू लड़कियों, महिलाओं को जाल में फंसाने का जिहादियों का पैटर्न भी एक जैसा ही है। जिहादी सबसे पहले हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाते हैं, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ताजा मामला हरियाणा के नूह से सामने आया है। पीड़ित शीला का आरोप है कि आजम ने कई साल तक उसका शोषण किया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आजम को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि नूह में गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपी में नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाएगी। चलिए आपको सिलसिलेवार आजम द्वारा रची गई शीला के साइबा बनने की पूरी पटकथा से रूबरू कराते हैं। धर्मांतरण और शोषण की पीड़ित शीला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली है। साल 2008 में शीला की शादी छुट्टन के साथ हुई थी। नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते छुट्टन जेल चला गया, जिसके बाद शीला छुट्टन से अलग हो गई और अपने मासूम बच्चों को लेकर हरियाणा के नूह आ गई। शीला नूह में मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच साल 2020 में शीला पर धर्मांतरण के सरगना आजम की गिद्ध जैसी नजर पड़ी। सहारा बनकर शैतान आजम शीला की दुनिया में घुस गया। आजम का मकसद क्लियर था, किसी भी तरह शीला का धर्म परिवर्तन कराना। शीला का आरोप है कि आजम उसे और उसके बच्चों को पहले नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2020 में आजम एक मौलाना को साथ लाया और धमकाकर धर्मांतरण करा दिया। मौलाना ने ही शीला को साइबा बना दिया। अब तक इसमें जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसका आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर के इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें मामले में पूरे में और भी लोग कोई शामिल है कि नहीं है, और यहीं पर जो है इसके विरुद्ध जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। धर्मांतरण करने के लिए प्रवेश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान है। शीला का दावा है धर्म परिवर्तन के कुछ समय बाद आरोपी आजम का रवैया एकदम से बदल गया। आजम ने उसके किराए वाले घर में बने मंदिर को तोड़ दिया, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया, जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया, बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव भी बनाया गया। आजम ने शीला पर दस्तावेजों में नाम बदलने का भी दबाव डाला। धर्मांतरण करने वाला शैतान आजम जेल जा चुका है। अब जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि धर्मांतरण के जिहादियों और इनके अड्डों को पूरी तरह से कब नष्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मांतरण के इस खेल ने हर किसी को हैरान कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा के जिंद की, जहां के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पे सरपंच भड़क गए। सरपंच ने विनेश फोगाट पर आरोप लगाया कि फोन ही नहीं उठाती हैं वो।
मामले को लेकर सरपंच और विधायक के बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं। विधायक आके संभालती नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बूथ आया मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट और सरपंच प्रतिनिधि के बीच विवाद का है। हरियाणा के जिंद के जुलाना से कांग्रेस विधायक व पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट हलके के दौरे पर थी। इस दौरान जब वे बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बुआना गांव पहुंची तो सरपंच प्रतिनिधि उन पर भड़क गए। सरपंच प्रतिनिधि ने विनेश फोगाट के सामने ही कह दिया कि ये फोन नहीं उठाती है। विराट बुआना का सहयोग सारा है, विधायक का सहयोग कौन दी? विधायक का सहयोग विधायक आके संभालती नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बूथ आया मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखा थे, प्रधान जी उड़े हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। ईब मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना, पर ईब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हमने नहीं, हमारा फोन नहीं उठाते, हम क्यों सहयोग करा? अच्छा, चलो। बाढ़ से त्रस्त बुआना गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुधीर ने विनेश फोगाट के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब 75% पानी उतर गया तो अब विधायक के दौरे का क्या औचित्य है। जब उन्हें जरूरत थी तो उनके पास 100 से ज्यादा फोन किए, लेकिन विधायक ने फोन नहीं उठाया। मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखा थे, प्रधान जी उड़े हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। ईब मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना, पर ईब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हमने नहीं, हमारा फोन नहीं उठाते, हम क्यों सहयोग करा? अच्छा, चलो। सरपंच प्रतिनिधि ने यहाँ तक कहा कि जुलाना हलके के लोगों के साथ वोटों की ठगी हो गई है। इस पर विधायक को गुस्सा आ गया। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि तो क्या अब मेरा भूत आया है? विधायक आके संभालती नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बूथ आया मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। विनेश फोगाट और सरपंच के बीच विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों ने विवाद को शांत कराया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता देखा जा रहा है। यहाँ आरोपी आजम ने शीला को पहले साइबा बना दिया, उसे बुर्का पहनाया, उसको मांस खिलाया और कई सालों तक उसका शोषण किया। इसके अलावा शीला के घर में बने जो मंदिर था उसे भी तोड़ दिया गया। और अब इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया कि भला नूह में आजकल हो क्या रहा है। आपको भी दिखाते हैं। मौलाना ने पढ़ा कलमा, शीला बन गई साइबा। मंदिर तोड़ा, मांस खिलाया, शीला को बुर्का पहनाया। देश के करीब हर राज्य में धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने वाले जिहादी पैर पसार रहे हैं। हर जगह मासूम हिंदू लड़कियों, महिलाओं को जाल में फंसाने का जिहादियों का पैटर्न भी एक जैसा ही है। जिहादी सबसे पहले हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाते हैं, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ताजा मामला हरियाणा के नूह से सामने आया है। पीड़ित शीला का आरोप है कि आजम ने कई साल तक उसका शोषण किया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आजम को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि नूह में गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपी भी नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाएगी। चलिए आपको सिलसिलेवार आजम द्वारा रची गई शीला के साइबा बनने की पूरी पटकथा से रूबरू कराते हैं। धर्मांतरण और शोषण की पीड़ित शीला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली है।
साल 2008 में शीला की शादी छुट्टन के साथ हुई थी। नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते छुट्टन जेल चला गया, जिसके बाद शीला छुट्टन से अलग हो गई और अपने मासूम बच्चों को लेकर हरियाणा के नूह आ गई। शीला नूह में मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच साल 2020 में शीला पर धर्मांतरण के सरगना आजम की गिद्ध जैसी नजर पड़ी। सहारा बनकर शैतान आजम शीला की दुनिया में घुस गया। आजम का मकसद क्लियर था, किसी भी तरह शीला का धर्म परिवर्तन कराना। शीला का आरोप है कि आजम उसे और उसके बच्चों को पहले नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2020 में आजम एक मौलाना को साथ लाया और धमकाकर धर्मांतरण करा दिया। मौलाना ने ही शीला को साहिबा बना दिया। अब तक इसमें जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसका आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर के इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें मामले में पूरे में और भी लोग कोई शामिल है कि नहीं है, और यहीं पर जो है इसके विरुद्ध जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। धर्मांतरण करने के लिए प्रवेश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान। शीला का दावा है धर्म परिवर्तन के कुछ समय बाद आरोपी आजम का रवैया एकदम से बदल गया। आजम ने उसके किराए वाले घर में बने मंदिर को तोड़ दिया, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया, जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया, बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव भी बनाया गया। आजम ने शीला पर दस्तावेजों में नाम बदलने का भी दबाव डाला। धर्मांतरण करने वाला शैतान आजम जेल जा चुका है। अब जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि धर्मांतरण के जिहादियों और इनके अड्डों को पूरी तरह से कब नष्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मांतरण के इस खेल ने हर किसी को हैरान कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा के जिंद की, जहां के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पे सरपंच भड़क गए। सरपंच ने विनेश फोगाट पर आरोप लगाया कि फोन ही नहीं उठाती हैं वो। मामले को लेकर सरपंच और विधायक के बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं। विधायक के संभाल दिए नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बोलता है मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट और सरपंच प्रतिनिधि के बीच विवाद का है। हरियाणा के जिंद के जुलाना से कांग्रेस विधायक व पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट हलके के दौरे पर थी। इस दौरान जब वे बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बुआना गांव पहुंची तो सरपंच प्रतिनिधि उन पर भड़क गए। सरपंच प्रतिनिधि ने विनेश फोगाट के सामने ही कह दिया कि ये फोन नहीं उठाती है। विराट बुआना का सहयोग सारा है, विधायक का सहयोग कौन दी? विधायक का सहयोग विधायक के संभाल दिए नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बोलता है मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखा थे, प्रधान जी उड़ा हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना, करीब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हम नहीं, हमारा फोन नहीं उठाते, हम क्यों सहयोग करा। बाढ़ से त्रस्त बुआना गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुधीर ने विनेश फोगाट के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब 75% पानी उतर गया तो अब विधायक के दौरे का क्या औचित्य है। जब उन्हें जरूरत थी तो उनके पास 100 से ज्यादा फोन किए, लेकिन विधायक ने फोन नहीं उठाया। मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखा थे, प्रधान जी उड़ा हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। मैं आई हूँ आपका समाधान करवाना, करीब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हम नहीं, हमारा फोन उठाते, हम क्यों सहयोग करा। सरपंच प्रतिनिधि ने यहाँ तक कहा कि जुलाना हलके के लोगों के साथ वोटों की ठगी हो गई है। इस पर विधायक को गुस्सा आ गया। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि तो क्या अब मेरा भूत आया है। विधायक के संभाल दिए नहीं किसी भी काम ने। अच्छा, तो विधायक का बोलता है मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं।
विनेश फोगाट और सरपंच के बीच विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों ने विवाद को शांत कराया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता देखा जा रहा है।